नमस्कार। आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि थाईलैंड ने क्यों समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान की और डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों तीसरा जेंडर खत्म कर दिया। देखिए, एक नई खबर ये आई है कि थाईलैंड ने अपने देश में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है। अब अगर थाईलैंड में कोई सेम सेक्स के लोग या दो स्त्री या दो पुरुष आपस में विवाह करते हैं तो उसको वैध माना जाएगा। अभी तक वहाँ पर ये वैध नहीं था, तो थाईलैंड ने मंजूरी दे दी है। और अगर इस मंजूरी के बाद हम बात करें तो थाईलैंड में 3 से 400 विवाह अगले कुछ महीनों में होने की संभावना है जो समलैंगिकों के बीच होंगे। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में थाईलैंड ऐसा करने वाला तीसरा देश है। 2019 में ताइवान ने समलैंगिक विवाह को अपने देश में मंजूरी दी थी। उसके बाद 2023 में नेपाल ने समलैंगिक विवाह को अपने देश में मंजूरी दी थी। उसके बाद अब ये थाईलैंड ने मंजूरी प्रदान की है, तो थाईलैंड एशिया रीजन में ये तीसरा देश है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया में 31 देश ऐसे हैं जहां पर समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, उसको वैध माना गया है। तो इन देशों में बड़े बड़े देश भी हैं। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, बेल्जियम है, ये सारे यूरोपियन कंट्री हैं। कुल 31 देश हैं जिन्होंने समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की है। लेकिन दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जो समलैंगिक विवाह के खिलाफ हैं और इसको एक अपराध मानते हैं। इन देशों में अगर हम बात करें, ईरान है, कतर है, ब्रुनेई है, नाइजीरिया है, यमन है। इस तरह से कुल 13 देश ऐसे हैं जहां पर समलैंगिक विवाह को अपराध माना गया है। और अगर कोई समलैंगिक जोड़ा विवाह करता है तो उसको सजा भी हो सकती है। ऐसे 13 देश हैं जहां पर ये व्यवस्था पूरी तरह से भी अपराध है। अब कहीं अपराध है, कहीं ये वैध है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इस पर क्या व्यवस्था है। देखिए, भारत में पहले समलैंगिकता अपराध था, समलैंगिक रिश्ते रखना पहले अपराध था। लेकिन कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध के दायरे से हटा दिया। तो इसका मतलब है कि अगर किसी दो समान सेक्स वाले व्यक्तियों के बीच में कोई संबंध है, कोई शारीरिक रिश्ता है, तो वो अभी तक अवैध था। लेकिन अब भारत में वो अपराध नहीं है। वैध तो अभी भी नहीं है, लेकिन वो अपराध नहीं है। पहले क्या होता था, ऐसे मामले में पुलिस पकड़ सकती थी, पुलिस अरेस्ट कर सकती थी। लेकिन अब ऐसे मामले में पता चलने पर भी पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। तो एक तरह से उसका जो समलैंगिकता एक अपराध थी भारत में, वो अपराध अब नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैध हो गई या उसकी शादी, समलैंगिकों की शादी को भारत में मंजूरी दे दी गई है। भारत में उसको मंजूरी नहीं है, लेकिन वो समलैंगिकता भारत में स्वेच्छा से अगर संबंध है तो वो अपराध नहीं है। लेकिन अगर वो जोर जबरदस्ती होते हैं तो वो अपराध है। तो भारत का जो इसमें दृष्टिकोण है, एक तरह से समझ लो कि बीच की स्थिति है, क्योंकि ये दो लोगों के बीच का संबंध मामला होता है, आपस का संबंध होता है। अगर दो लोगों के बीच में कोई चीज़ आपसी सहमति से हो रही है तो उसको अपराध नहीं माना जाना चाहिए। इसी विचार पर, इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपराध के दायरे से हटा दिया था। तो इसी बात से जुड़ा लेकिन एक और प्रश्न है कि एक तरफ अमेरिका में समलैंगिकता अपराध नहीं है, समलैंगिक शादी वैध है। दूसरी तरफ नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही थर्ड जेंडर को वहां पर खत्म कर दिया। देखिए, समलैंगिकता अलग चीज़ है, थर्ड जेंडर वैसे अलग चीज़ है। लेकिन जो थर्ड जेंडर के लोग हैं, जो न स्त्री हैं न पुरुष हैं, तो उन लोगों के लिए उसको एक थर्ड जेंडर में रखा जाता है। हमारे यहाँ ऐसे लोगों को किन्नर कहा जाता है। तो उनको एक अलग जेंडर में माना जाता है। और इससे क्या हो रहा था कि दुनिया में थर्ड जेंडर को लेके एक मूवमेंट चल रहा था, एक मांग चल रही थी कि उनके भी अधिकार हैं, जैसे समलैंगिकों के अधिकार हैं, समलैंगिकों के अधिकार बताए गए, इसलिए उनको शादी की मंजूरी दी गई कई देशों में। तो समलैंगिकता को उनका अधिकार माना गया कि भाई ठीक है, अगर कोई लोग ऐसे हैं तो उनके अधिकारों को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। इसीलिए अमेरिका में समलैंगिक शादी को मंजूरी दी गई। लेकिन जब थर्ड जेंडर के अधिकारों की बात आती है तो अमेरिका में भी थर्ड जेंडर को मंजूरी दी गई थी। तो जहाँ पर एक टॉयलेट बनता था स्त्री पुरुष के लिए, वहीं पर एक थर्ड जेंडर के अलग टॉयलेट बनता था। इसी प्रकार जहाँ पर कोई कॉलम होता था जहाँ पर आपको अपना लिंग बताना होता था कि मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, तो उसमें एक ऑप्शन दे दिया जाता था। तो सिर्फ इससे फ़ायदा ये था कि जो ट्रांसजेंडर हैं, आबादी काफ़ी है इनकी भी, तो इनकी भी जो ह्यूमन राइट हैं, उनके अधिकार हैं, उनकी रक्षा होती थी। लेकिन अमेरिका ने कहा नहीं, अब दो ही जेंडर होंगे, स्त्री होंगे या पुरुष होंगे, थर्ड जेंडर का कोई मतलब नहीं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा अमेरिका की, जो पॉलिसी लेवल पर थर्ड जेंडर के लिए जो व्यवस्थाएं करनी होती थी, चाहे वो टॉयलेट की हो, चाहे वो नौकरियों में आरक्षण की हो, ये हो, तो वो चीज़ें उनको खत्म हो जाएंगी। इससे अमेरिका का कुछ पैसा बच जाएगा, खासकर जो एम्यूनिटीज़ पर जो पैसा खर्च होता था वो बच जाएगा।
तो क्या पैसा बच जाएगा? ज़्यादातर टॉयलेट पे ही पैसा खर्च होता है, बच जाएगा, या कुछ और इसी तरह की फैसिलिटी होती होंगी तो उस पर बच जाएगा। बाकी जो पॉलिसीज़ में है वहाँ पर, जहाँ पे 3 जेंडर लिखे जाते थे वहाँ पर अब 2 ही जेंडर लिखे जाएंगे। तो इसलिए अमेरिका ने ये व्यवस्था की गई है। भारत में भी कई जगह हमने ये देखा था कि थर्ड जेंडर के लिए अलग से टॉयलेट बनाया जाने लग गया है। हमारे यहाँ थर्ड जेंडर को धीरे धीरे मान्यता देने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अमेरिका ने इसको हटाकर एक कहें तो बहुत अच्छा ये संकेत नहीं है, और ये एक ह्यूमन राइट के विरुद्ध है। इसका काफ़ी विरोध भी हो रहा है, लेकिन मकसद इसके पीछे ट्रंप का कुछ हद तक पैसा बचाना है, जैसे वो दूसरे मामलों में कर रहे हैं। पैसा बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों से, कई महत्वपूर्ण क्रियाकलापों से खुद को अलग कर रहे हैं। इसको भी उसी नज़रिए से देखा जा रहा है, लेकिन इस फैसले की आलोचना हो रही है। ये जानकारी आपको कैसे लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।